तो गाइस अगर आपने इसका पिछला पार्ट नहीं देखा तो उसको जाकर आप चैनल पर चेकआउट जरूर से कर लीजिएगा, या तो आपको उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में जरूर से मिल जाएगी। तो इस सीरीज के पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो जूनिटर एसोसिएशन का नेकोमेंसर होता है वो एमसी को जूनिटर एसोसिएशन को ज्वाइन करने के लिए कहता है, लेकिन हमारा एमसी उसे मना कर देता है। और अब हमें आगे दिखाते हैं जो बंदा था वो बताने लगता है और हंसने लगता है कि तुम्हें अपना जो प्लेस है वो तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें कहाँ होना चाहिए, और जैसा कि तुम नहीं चाहते हमारे जूनिटर एसोसिएशन को ज्वाइन करने के लिए तो तुम्हारा जो कॉप्स है उसका मैं नाइट बनाकर उसे यूज करने वाला हूँ। और जो सारे मॉन्स्टर्स थे हम देखते हैं उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं, लेकिन एमसी अपने जो फायर आर्म्स थे उनकी मदद से उन सभी को यहाँ पर उड़ाने लगता है। और एमसी कहता है कि तुम्हें यहाँ पर इतना ज्यादा शो ऑफ करने की कोई भी जरूरत नहीं, मैं तुम्हें बड़ी आसानी से यहाँ पर खत्म कर सकता हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं जो मॉन्स्टर्स थे वो दोबारा से यहाँ पर उनके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो जुड़ने लगते हैं। एमसी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और बताता है कि इन स्पेक्टेटर्स के सामने जो मेरे फायर आर्म्स है वो कुछ भी काम के नहीं। उसे यहाँ पर चिंता होने लगती है, लेकिन वो बताता है अगर ऐसी बात है वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है जिसके अंदर होली एट्रीब्यूट होते हैं। वो बताता है इन मॉन्स्टर के सामने ये सबसे ज्यादा पावरफुल हथियार होने वाला है। नेकोमेंसर भी शॉक्ड हो जाता है और कहता है जररो को आखिरकार तुम्हारे जैसे बंदे के पास एक होली स्वॉर्ड यहाँ पर कैसे आ सकती है, क्या तुम्हें यहाँ पर गन स्लिंगर नहीं थे, तुम एक स्वॉर्ड को विल्ड कैसे कर सकते हो। लेकिन एमसी बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मारते हुए कहता है कि शट अप एसोल, तुम्हें चुप हो जाना चाहिए, तुम्हें कुछ भी नहीं पता और तुम्हें बहुत ही ज्यादा जल्दी पता चल जाने वाला है क्योंकि मैं इसे जल्दी खत्म कर दूंगा और तुम्हारे पास आने वाला हूँ। हम देखते हैं एमसी बड़ी स्पीड के साथ उन मॉन्स्टर्स को मारने लगता है क्योंकि उसके पास जो एट्रीब्यूट का एडवांटेज होता है। लेकिन फाइट अभी भी इतनी ज्यादा इजी नहीं थी क्योंकि उनके नंबर्स थे वो काफी ज्यादा होते हैं, उनकी क्वांटिटीज कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। एमसी सोचने लगता है मुझे अपनी स्ट्रेटेजी को बदलना होगा और वो अपने ट्रेड्स को फिर से यहाँ पर इक्विप कर अलग अलग चीजों को एडजस्ट कर लेता है। हम देखते हैं उन्हें एडजस्ट करने के बाद वो दोबारा से मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है और हम देखते हैं एक ही बार में वो बहुत ही ज्यादा मॉन्स्टर्स को मार भी देता है। लेकिन एमसी अभी भी काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था। वो बताता है कि मैं काफी ज्यादा यहाँ पर जो मेरी स्ट्रेटेजी है वो काम तो कर रही है लेकिन ये काफी नहीं है। वो यहाँ पर और भी ज्यादा स्पीड के साथ मूव करने लगता है। हम देखते हैं वो मॉन्स्टर्स को मारते हुए काफी ज्यादा तेजी से मूव करते जा रहा था। इस वजह से उसे काफी ज्यादा यहाँ पर जो डिजीनेस है वो भी महसूस होती जा रही थी, लेकिन वो बताता है कि मुझे एक और टाइम करना होगा। वो काफी ज्यादा फास्ट स्पीड से आगे की ओर बढ़ने लगता है। हम देखते हैं इस बार की जो स्पीड थी पिछली बार की स्पीड से कहीं ज्यादा स्पीड थी। उस वजह से उसे एक न्यू ट्रेड मिल जाता है जो कि रस होता है। उस वजह से हमें बताते हैं वो स्ट्रेट लाइन में काफी ज्यादा डिस्टेंस तक बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ आगे बढ़ सकता है और रास्ते में आने वाली सभी चीजों को काफी ज्यादा हैवी डैमेज भी दे सकता है। एमसी खुश हो जाता है, वो सोचता है कि इसी चीज की तो मुझे यहाँ पर तलाश थी। जिसके बाद हम देखते हैं वो उसके जरिए मॉन्स्टर्स को और भी ज्यादा स्पीड के साथ मारने लगता है और एक प्लेस पर खड़े होकर काफी ज्यादा ऊंची जंप लगाता है, जिस वजह से उसे एक जंप नाम का भी स्टेट मिल जाता है, जिस वजह से वो एक ही प्लेस पर खड़े होकर काफी ज्यादा लंबी जंप को लगा सकता है। एमसी बहुत ही ज्यादा खुश लग रहा था। वो बताता है कि रस और जंप के साथ और मेरे बाकी ट्रेड के साथ इन्हें हराना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। वो बताने लगता है स्मॉल फ्राइज अब तुम लोग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा जल्दी खत्म होने वाले हो। और हम देखते हैं वो बहुत ही ज्यादा स्पीड से और बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से रस और जंप का यूज कर सारे मॉन्स्टर्स को मारने लगता है और इस बार उसे बिल्कुल भी स्ट्रगल नहीं करना पड़ रहा था। लेकिन उसकी अभी भी एक प्रॉब्लम मौजूद थी कि वो काफी ज्यादा थकता जा रहा था। वो समझ जाता है कि इन्हें यहाँ पर हराने में कोई फायदा भी नहीं है क्योंकि उसे यहाँ पर इसके लिए जो नेकोमेंसर है उसे हराना होगा, वो ही इन सभी का मेन सोर्स है। तभी उसकी आवाज आने लगती है। वो बताने लगती है कि मैंने यहाँ पर नहीं सोचा कि ताकि जो पलादिन है वो इतना ज्यादा अच्छा होने वाला है और मैं तो और भी ज्यादा यहाँ पर देखना चाहता हूँ। एमसी कहने लगता है कि तुम्हें अपने आप को शो कर देना चाहिए अगर तुम अपनी पावर में इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट हो। लेकिन जो नेकोमेंसर था वो बताने लगता है आखिरकार जो मेज है वो कितनी ज्यादा पागल होने वाला है अगर वो एक वॉरियर के साथ हेड ऑन फाइट करने वाला है, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारे लिए एक जो गिफ्ट है उसे यहाँ पर एक्सेप्ट करके रखा है। और वो हंसने लगता है। हम देखते हैं हमारे एमसी के सामने एक बहुत ही बड़ा ऑर्ग टाइप का मॉन्स्टर आ जाता है जो कि कॉर्प्स सील्ड लीडर लेवल 2 का अनडेड होता है, जिसके हाथ में एक बहुत ही बड़ी और पावरफुल वेपन भी होती है। एमसी उसे देखकर यहाँ पर कहने लगता है कि मेरी जो हेल्थ है वो भी अभी काफी ज्यादा कम है और मेरी जो स्टेमिना है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। लेकिन तभी मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक कर देता है। वो बड़ी मुश्किल से उसे डॉज करता है, लेकिन तभी एक जो एरो था वो उसे आकर गल जाता है। वो देखने लगता है आखिरकार वो कॉम्बिनेशन अटैक को कैसे यूज कर सकता है। तभी जो नेकोमेंसर था वो बताता है मैं तुम्हारी जो मूवमेंट है उन्हें प्रेडिक्ट कर सकता हूँ क्योंकि वो काफी ज्यादा डिसेंट है, वो इतनी ज्यादा अच्छी भी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें मैं एक कॉप्स नाइट बना लेता हूँ वो काफी ज्यादा यहाँ पर यूजफुल होने वाली है। और वो फिर से हंसने लगता है। एमसी को काफी ज्यादा गुस्सा आते जा रही थी। वो बताती है कि इस चीज से मुझे एक चीज याद आ जाती है कि जो आर्कनाइन सोल्ड वर्ल्ड है वो कितने ज्यादा क्यूरल हो सकता है। आखिरकार तुम एक नेकोमेंसर के अगेंस्ट में जब फाइट करते हो तुम्हें उनके मिनियंस को नहीं बल्कि जो बॉस है उसे सीधे यहाँ पर हराना होगा। एमसी हम देखते हैं उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है, लेकिन उसे अटैक ना करते हुए वो उसके पैरों के बीच में से डॉज करते हुए आगे बढ़ जाता है और ढूंढने लगता है आखिरकार जो मेन बंदा है नेकोमेंसर वो कहाँ पर मौजूद
मौजूद है तभी उसे दिख जाता है और वो बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ अपने रस को और जंप को यूज करते हुए उस बंदे के पास पहुंच जाता है और कहता है तुम लिटिल कावर्ड यहाँ पर छुपे हुए हो, लेकिन अब तुम मुझसे बचकर कहीं भी नहीं जा सकते। जिसके बाद हमें जो नेक्रोमैंसर था वो दिखाया जाता है। वो कहने लगता है मुझे लगता है कि तुमने अपने जो थोड़ा बहुत दिमाग है उसे यूज कर लिया है, और वो काफी ज्यादा शॉक्ड लग रहा था। एमसी उसे देखकर कहने लगता है जैसा कि मैंने सोचा था कि मैं इसका फेस जानता हूँ, इसका नाम चियोरन है जो कि एक रैंक का नेक्रोमैंसर है, जो कि जूनियर एसोसिएशन का डायरेक्टर हुआ करता था। जो फाइनल बॉस है इस लैंडफिल स्टेज का वो यही होने वाला है, और हमें बताते हैं वो एक लेवल 3 का सुपर ह्यूमन मौजूद है। हम देखते हैं जो चियोरन था उसे हम नेक्रोमैंसर ही बुलाएंगे। वो खुश हो जाता है और बताने लगता है कि ये वो अभी सारी चीजें वो काफी हो चुकी हैं, जैसा कि हमने सोचा था। जो सारी चीजें हैं वो प्लान के अकॉर्डिंग कभी भी नहीं जाती। हम देखते हैं वो अपनी डार्क पावर का यूज कर बहुत सारे हैंड से एमसी को पकड़ने लगता है और एमसी को स्ट्रगल करना पड़ता है। हम देखते हैं एमसी सोचता है कि आखिरकार ये क्या पावर हो सकती है। तभी नेक्रोमैंसर हंसते हुए कहने लगता है कि तुम मेरे पास कभी भी नहीं आ सकते और तुम मुझे पास नहीं आ पाओगे तो तुम मुझे डिफीट कैसे कर पाओगे। हम देखते हैं बहुत सारे एरोस जाकर एमसी को यहाँ पर टकरा जाते हैं, जिस वजह से उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा था और वो बहुत ही जोरों से चिल्लाने लगता है। अभी जो नेक्रोमैंसर था वो हंसते हुए कहने लगता है कि मुझे तुम्हारी जो स्क्रीम्स की इको है उन्हें सुनकर काफी ज्यादा मजा आ रहा है, और वो एक और पावर को अपने हाथ में बनाते हुए कहने लगता है कि तुम्हें अपनी प्लेस को यहाँ पर पता होना चाहिए था, तुम्हें हमारे जो ऑफर है उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। एमसी उसके इस मूव को देखकर हम देखते हैं उसे याद आने लगता है कि ये उस बंदे की अल्टीमेट मूव होने वाली है जो कि ब्लैक फायर है, और हमारे एमसी की हालत अब बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। जिसके बाद हम देखते हैं जो नेक्रोमैंसर था वो अपने अल्टीमेट मूव को पूरी तरीके से प्रिपेयर कर लेता है और एमसी के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार था। एमसी कहता है डैम इट, ये सारी चीजें अभी क्यों होनी चाहिए थी। नेक्रोमैंसर कहने लगता है क्या यही सारी चीजें जो तुम कर सकते हो, लेकिन तुम्हारा जो फाइनल स्ट्रगल है उसे देखकर मुझे काफी ज्यादा मजा आ रहा है। लेकिन एमसी बताता है तुम्हें यही लगता है कि यही सारी चीजें जो मैं कर सकता हूँ, लेकिन वो बताता है तुम्हें हराने के लिए मुझे तुम्हारे सामने होने के लिए कोई भी जरूरत नहीं। अगर मैं जो सभी ट्रेट है उन्हें क्यों कर लेता हूँ तो मैं तुम्हारे जैसे मॉब मूव्स के जो अल्टीमेट यूज है उसे भी बड़ी आसानी से यहाँ पर रोक सकता हूँ, और ये मेरे लिए काफी ज्यादा फन भी होने वाला है। हम देखते हैं वो अपने ट्रेड्स को पूरी तरीके से स्विच कर लेता है और अपनी स्वॉर्ड से एक अटैक को तैयार करने लगता है। लेकिन नेक्रोमैंसर कहता है कि तुम अपनी जो बकवास की बातें हैं उसे करना बंद कर दो और तुरंत ही यहाँ पर तुम्हें मार जाने वाले हो। वो अपने अटैक को रिलीज कर देता है जो एमसी की तरफ जाने लगता है। एमसी सोचता है कि ये अब मेरा आर्म टाइम है वो आ चुका है, जिसके अंदर वो अपनी स्वॉर्डमैनशिप, मैजिक, फिजिकलिटी, कन्वेरेंस और परफेक्ट हार्मोनी को यूज करने के बाद सभी ट्रेड्स को एक टाइम में मैनिफेस्ट करने के बाद एक डूम को क्रिएट करने वाला है, जो कि अल्टीमेट टेक्निक होने वाली है जो सभी चीजों को कट कर सकती है। और उसके जरिए हम देखते हैं वो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड ऑरा को यहाँ पर मैनिफेस्ट कर लेता है, जो कि हम देखते हैं नेक्रोमैंसर के अटैक को पूरी तरीके से काटते हुए आगे बढ़ने लगता है। नेक्रोमैंसर को भी इस चीज पे यकीन नहीं हो रहा था। वो कहने लगता है ये तो बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है। एमसी को एक और ट्रेड फ्लैश नाम का मिल जाता है। हम देखते हैं उस अटैक में इतना ज्यादा पावर था कि वो नेक्रोमैंसर के अटैक के साथ साथ उसे भी बीच में से काट देता है। हम देखते हैं वो जो ट्रेड उसे मिला था वो स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्डमैनशिप अटैक होने वाला है, जो कि अपने पिनेकियल ऑफ स्वॉर्ड मास्टर पर पहुंच चुकी है। हम देखते हैं वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि स्टेडियम में काफी ज्यादा बड़ा धमाका हो जाता है, और हमें एमसी को दिखाते हैं वो थक कर नीचे गिर चुका था और हंसते हुए कहने लगता है मैं तो ऑलमोस्ट मारा ही जाने वाला था, लेकिन फिर भी मैंने एक लेवल 3 के सुपर ह्यूमन और इस डंजन के बॉस जो कि नेक्रोमैंसर था उसे हरा दिया है। वो बताने लगता है इस गेम के अंदर अगर तुम इस डंजन को लेवल 2 पर रेड करना चाहते हो तो तुम्हें एक पार्टी की जरूरत होगी जिसके अंदर सभी लोग मौजूद होने वाले हैं, और अगर तुम एक लेवल 3 पर क्यों भी नहीं आ जाते फिर भी तुम्हें इसे सोलो करने में काफी ज्यादा डिफिकल्टी होने वाली है अगर तुम ऑर्डिनरी ट्रेड के साथ और इक्विपमेंट के साथ आने वाले हो। लेकिन मैंने इस चीज को कर दिखाया है। लेकिन वो बताता है कि मैं सिर्फ एक ही वजह से यहाँ पर जीत पाया हूँ, क्योंकि मैंने इस गेम को 10,000 घंटे से भी ज्यादा खेला है और मुझे इसके अंदर की जो सारी एक एक चीजें हैं वो मालूम है, अदरवाइज मेरी मौत को आज कोई भी नहीं रोक सकता था। तब भी वो हंसते हुए कहने लगता है कि अब ये मेरा समय आ चुका है अपनी जो लूट है उसे यहाँ पर ग्रैब करने का। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं वो उसी एसोसिएशन में पहुंच जाता है जिसने उसे इस मिशन के लिए कहा गया था। वो डायरेक्टर चोई के पास पहुंच जाता है। डायरेक्टर चोई उसे यहाँ पर फैन से हवा करते जा रहा था। वो बताता है कि तुमने एक यहाँ पर पूरी तरीके से म्यूटेटेड प्लेस और उसके अंदर इतने ज्यादा पावरफुल और डेंजरस क्रिएचर को पूरी तरीके से क्लियर कर दिया है, ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग है। एमसी पूरी तरीके से प्राउड होते हुए कहते जा रहा था नहीं नहीं ये तो कोई भी बात नहीं है, बस यहाँ पर मुझे छोटी मोटी इंजरीज हुई हैं, यहाँ पर तुम्हें केयरफुल रहना होगा। हम देखते हैं वहाँ पर और भी ज्यादा लोग मौजूद थे, उन्हें ये सारी चीजें काफी ज्यादा ऑकवर्ड लग रही थी। डायरेक्टर चोई कहता है ओ मुझे माफ कर देना, ये मेरी गलती की वजह से हुआ है, क्या मैंने तुम्हारी जो प्रीसियस बॉडी है उसे कुछ ज्यादा ही हर्ट कर दिया। जिसके बाद हम देखते हैं जो सामने वाला बंदा था वो एक ऑफिसर होता है। वो एमसी को कहने लगता है कि तुम्हारे जो हार्ड वर्क है उसके लिए हम काफी ज्यादा शुक्रगुजार हैं, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा तुमने उन सभी म्यूटेंट्स को अकेले ही यहाँ पर हरा दिया है। एमसी कहता है मैं तो बस अपना काम कर रहा था। बाय द वे जब मैं उस लैंडफेल के अंदर एंटर हुआ था तो चीजें
चीजें उसके अंदर पूरी तरीके से डिफरेंट थी जो कि मुझे रिक्वेस्ट के दौरान बताई गई थी। एमसीओ ने कुछ सामान दिखाता है और बताता है क्या तुम इन चीजों को यहाँ पर पहचानते हो। जो ऑफिसर था वो शॉक्ड हो जाता है और कहने लगता है ये तो माना चिपो है जो कि स्पेक्टेटर्स क्रिएट करने के लिए यूज की जाती हैं, और क्या जो चेनरोन है मतलब कि जो नेकोमेंसर का नाम था ये उसके द्वारा यूज किए जाते हैं। क्या इन सबके पीछे जो जोनेटर एसोसिएशन है वो होने वाला है। एमसीयू से बताने लगता है तुमने यही मतलब कि तुमने सही कहा, ये कोई एक्सीडेंट नहीं था बल्कि ये जानबूझकर किया गया था। तो ऑफिसर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बताता है जोनेटर एसोसिएशन के जो बॉस होते हैं वो काफी ज्यादा गंदे तरीकों को यूज करते हैं। एमसी बताने लगता है ऐसा लगता है कि तुम्हें यहाँ पर शुरुआत से ही कुछ भी नहीं मालूम था। ऑफिसर बताने लगता है कि उन्होंने ऑलवेज हम लोगों से काफी ज्यादा पैसों को चार्ज किया है इन सारी चीजों को करने के लिए, और हम लोगों को इस कारण से काफी ज्यादा हार्ड टाइम को भी झेलना पड़ा है, और हम दोनों की जो एसोसिएशन है उनके बीच में काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट भी होती रहती है। लेकिन मैंने कभी भी यहाँ पर नहीं सोचा था कि वो इनोसेंट की लाइफ को अपने पैसे कमाने का जरिया बना सकते हैं। एमसी सोचने लगता है कि इन लोगों को भी इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं था। ये ऐसा लगता है कि जो अगली रियलिटी है जोनेटर एसोसिएशन की वो अभी अभी यहाँ पर सामने आना चालू हुई है। उस डंजन को क्लियर करने के बाद हुआ है, जिसके बाद वो ऑफिसर जो था वो एमसी को शुक्रिया कहने लगता है। वो बताता है मेरी वजह से तुम्हें अननेसेसरी जो डेंजर है उसका सामना करना पड़ा। एमसी कहने लगता है यहाँ पे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, जो विलेंस होते हैं उन्हें यहाँ पर हमें तबाह करना यह तो हमारा काम होता है। लेकिन वो मन में सोच रहा था कि तुम्हें इसके लिए मुझे काफी ज्यादा अच्छा रिवॉर्ड जो है देना पड़ेगा। इसके बाद ऑफिसर बताता है कि जैसे हमने प्रॉमिस किया था वो रिवॉर्ड हम तुम्हें देने वाले हैं, लेकिन उसके साथ में उसके पास एक और एक्स्ट्रा बॉक्स मौजूद था। एमसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जो ऑफिसर था वो बताता है कि जो आर्गेनाइन गन है उसके साथ हम तुम्हें एक्स्ट्रा रिवॉर्ड देने वाले हैं, क्योंकि जो मिशन था वो काफी ज्यादा डेंजरस था। एमसी इस बात से काफी ज्यादा खुश हो जाता है। हम देखते हैं एक गन के साथ वहाँ पर एक जो होली वाटर का पॉट था वो भी मौजूद था। वो मन ही मन सोचने लगता और काफी ज्यादा खुश हो रहा था कि यहाँ पर फ्री एसेंशियल पॉइजन को पाना ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है। अगर मैं इसे परचेज करना चाहता था तो मुझे टेम्पल में जाना पड़ेगा और वो भी काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होने वाला है। लेकिन वो इस बात से काफी ज्यादा खुश था कि उसे इस सारी चीजों को फ्री में मिल रही। जो ऑफिसर था वो हमारे एमसी से कहता है कि तुम्हें सेफ रहने की जरूरत है, क्योंकि हमें पता है जो जोनेटर एसोसिएशन है वो कुछ ना कुछ जरूर से करने वाली होगी, और जो तुमने हमें एविडेंस दिए थे हम उन्हें यहाँ पर एसोसिएशन में बताने वाले हैं और उनकी इन्वेस्टिगेशन को करने वाले हैं, जिस वजह से तुम्हें यहाँ पर काफी ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है, क्योंकि एविडेंस देने के कारण वो लोग एमसी के ऊपर अपने फोर्स को यूज कर सकते हैं। लेकिन एमसी कहता है तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, वैसे भी मैं यहाँ पर उनके साथ कोई अच्छे रिलेशनशिप नहीं है और मैं सर्वाइव करने का जो रास्ता है उसे जरूर से ढूंढ लूंगा। ऐसे ही रात हो जाती है। हम देखते हैं डायरेक्टर चोई और एमसी कहीं पर जा रहे होते हैं। डायरेक्टर चोई कहता है कि तुम्हें यहाँ पर अभी काफी ज्यादा लो की रहने की जरूरत है, क्योंकि जो जोनेटर एसोसिएशन है उन्हें तुम्हें हर हालत में अवॉइड करना होगा। लेकिन एमसी कहता है वेल मुझे नहीं पता कि जो हाइडिंग है वो सबसे बेस्ट रास्ता होने वाला है। वो बताता है कि यहाँ पर लैंडफॉल कियोस्क को क्लियर करने के बाद जो प्लेयर होता है उसे लिंक क्वेस्ट आने वाले हैं, और जो जोनेटर एसोसिएशन है उनके साथ तुम्हारा जो सामना है वो तुम्हारे ना चाहते हुए भी होने ही वाला है। अगर तुम उनके पास नहीं जाओगे तो वो तुम्हारे पास आएंगे और इन द एंड यहाँ पर तुम्हारे लिए नुकसान होने वाला है। लेकिन इसका सबसे ज्यादा अच्छा रास्ता है जिसमें तुम्हें टाइम वेस्ट करने की जरूरत भी नहीं है कि तुम ही उनके पास जाकर डायरेक्टली उनके ऊपर अटैक कर सकते हो। जिसके बाद हम देखते हैं एमसी डायरेक्टर से कहता है कि तुमने यहाँ पर एक प्लेस को सुना है जिसका नाम गियांग बोंग है। डायरेक्टर कहता है ऑफ कोर्स वो एक फॉरबिडन एरिया है जो कि साउथ स्लिम में मौजूद है। क्या मैंने यहाँ पर सही कहा? और वहाँ पर लार्ज स्केल जो पॉलीफॉर्म है उसे उगाया जाता है। और डायरेक्टर चोई कहता है अगर तुम वहाँ पर चले जाते हो तो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा यहाँ पर ट्रैवल क्रिएट होने वाला है। लेकिन एमसी बताता है वो प्लेस जो है वो जोनेटर एसोसिएशन के द्वारा ओन्ड की जाती है। डायरेक्टर इससे काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो बताता है मुझे माफ करना, जोनेटर एसोसिएशन आखिरकार उनका फॉर्मिंग पॉपिस से लेना देना क्या है? तो एमसी बताता है ये पॉपिस से उसका कोई भी लेना देना नहीं है, बल्कि वो वहाँ पर जो बॉडी मॉडिफिकेशन है और ह्यूमन ट्रैफिकिंग है वो उस प्लेस पे किया करते हैं, और जो फॉर्म है वो उनको एक वाइड तरीके से रखने के लिए वो यूज करते हैं। वहाँ पर जो जोनेटर एसोसिएशन है वो एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन के अलावा कोई भी अच्छी एक फैंसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। वो लोग अच्छा दिखाने का नाटक करते हैं, लेकिन असल में वो एक टॉप लेवल के क्रिमिनल्स माने जाते हैं। डॉक्टर चोई काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और बताने लगता है क्या वो लोग अपने दिमाग से पागल हो चुके हैं? तो एमसी बताता है कि मैं उस पुलिस को यहाँ पर सबसे पहले अटैक करने के बारे में सोच रहा हूँ। डायरेक्टर चोई तो काफी ज्यादा डर जाता है और बिल्कुल पूरी तरीके से शौक था, वो कार को बैलेंस भी नहीं कर पा रहा था। जिसके बाद एमसी उसे बताता है कि तुम्हें यहाँ पर बहुत सारी चीजों को यहाँ पर प्रिपेयर करने की जरूरत है। तो डायरेक्टर चोई बताता है तुम्हें ईएमपी बॉम्ब्स चाहिए, क्लेमोर चाहिए, आखिरकार तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम उनके साथ फाइट करने की कोशिश कर रहे हो, वो भी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ? वो कहता है कि इन्हें ढूंढने में और परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन तुम्हें क्या पता है कि इन सभी चीजों के लिए तुम्हें कितना ज्यादा पैसे को यहाँ पर देना होगा? लेकिन एमसी कहता है तुम्हें पैसों की चिंता करने की कोई भी बात नहीं, पैसों की चिंता वो ही करते हैं जो यहाँ पर अमेच्योर होते हैं। और वो उसे काफी ज्यादा आइटम्स को दे देता है जो उसे रीसेंट डंजन को क्लियर करने के लिए मिले थे। वो बताता है इन्हें बेच कर तुम्हारे पास जो कॉस्ट है वो सफिशिएंट हो जाने वाली है। लेकिन डायरेक्टर चोई बताता है कि अगर तुम सच में उनके साथ फाइट करना चाहते हो वो भी अकेले के दम पर, तो तुम्हें यहाँ
यहाँ पर एक चीज को ध्यान रखना होगा, जो उनका प्रेसिडेंट है जो एसोसिएशन का, वो एक लेवल 4 का सुपर ह्यूमन है, साथ ही में उसके पास जो लेवल 3 के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो मौजूद हैं। तो एमसी कहता है मैंने कभी भी नहीं कहा कि मैं उनके साथ अकेले फाइट करने वाला हूँ। डायरेक्टर कुछ भी समझ में नहीं आता। एमसी बताता है फ्रॉम कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, तुम्हें बस उन आइटम्स को लेकर आने की जरूरत है जो कि मैंने तुम्हें लिस्ट में दिए थे। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं और हम देखते हैं जो यंग ओमो हाइड आउट होता है, वहाँ पर 2 गार्ड खड़े हुए थे। तभी उसके पीछे से एक हाथ आता है जो उस गार्ड को तुरंत ही मार देता है। दूसरा गार्ड था वो केयरफुल हो जाता है, लेकिन नेक्स्ट अटैक में वो भी मारा जाता है। हम देखते हैं एमसी ने अपने सारे स्टील थ्रेड की मदद से छुपते छुपाते वहाँ पर चला गया था और सिक्योरिटी गार्ड्स को एक एक कर मारते जा रहा था, जिससे किसी को शक भी नहीं हुआ था। जिसके बाद वो अंडरग्राउंड को चेक करने के लिए जाने लगता है। हम देखते हैं वो किसी को कॉल करता है और सीन शिफ्ट होता है। हम एक बंदे को यहाँ पर चेहरे को पूरी तरीके से टूटते हुए देखते हैं। वो आयरन फिस्ट किम था, जो कि आयरन फिस्ट गेम का बॉस होता है। वो कहने लगता है वॉरियर किंग, तुम्हारा शुक्रिया, जो तुमने रास्ता है वो हमारे लिए क्लियर कर दिया था। इस कारण से हमने बहुत ही ज्यादा आसानी से जो अंडरग्राउंड बेस था उसे पूरी तरीके से सिक्योर कर लिया है। लेकिन जैसा कि तुमने कहा था, वो सच में यहाँ पर काफी ज्यादा गंदी तरीके के विलेंस होने वाले हैं। उन्होंने फोर्सली बॉडी मॉडिफिकेशन को कंडक्ट किया है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और वो हर तरीके के जो क्राइम्स होते हैं उन्होंने यहाँ पर किए हैं, जो कि उन्होंने पूरी तरीके से जो अपनी ह्यूमनिटी की लाइन है उसे क्रॉस्ड कर दिया है। हमें दिखाते हैं बहुत सारे ह्यूमंस थे जो कि एनिमल्स की पावर को यहाँ पर यूज कर पा रहे थे। किसी की टेल्स होती है, किसी की इनकिन होती है, किसी की आई पावर होती है। और जो आयरन फिस्ट था वो कहता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन को जड़ से खत्म करना यहाँ पर जरूरी हो चुका है। एमसी कहता है कि तुमने क्या उस पूरी प्लेस को चेक कर लिया है? तो आयरन फिस्ट बताता है कि हाँ, इंडीड यहाँ पर जो प्रॉपर मॉडिफिकेशन वर्कशॉप है वो पूरी तरीके से मौजूद है। एमसी उससे बताने लगता है अगर तुम चाहो तो इसे तुम्हारे पास रख सकते हो, अगर तुम इसे अच्छी तरीके से यूज करते हो तो जो तुम्हारे आदमी है उनकी पावर को एनहेंस करने में मदद करने वाली है। आयरन फिस्ट कहता है ये काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या तुम यहाँ पर श्योर हो कि तुम जो नटर एसोसिएशन को अकेले के दम पर यहाँ पर हैंडल कर सकते हो? ये काफी ज्यादा ट्रबलसम होने वाला है अगर हम उसके आफ्टर मैथ में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो एमसी कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं। और क्या तुमने यहाँ पर कभी देखा है कि मैं किसी रीजन के बिना किसी रीजन के यहाँ पर एक्ट करता हूँ? और हम उसी प्लेस पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर जो पॉपी फॉर्म थी वो बनी हुई थी। जिसके बाद हम देखते हैं वो एक लाइटर को निकालता है और एक अपने डिस्गस्टिंग चेहरे को बनाते हुए कहने लगता है कि जो जूनिटर एसोसिएशन है तुम्हारा डाउनफॉल है वो इस प्लेस से स्टार्ट होने वाला है। नेक्स्ट मॉर्निंग में हमें काफी ज्यादा बड़ी बिल्डिंग को देखते हैं जहाँ पर एक बंदा भागते हुए जाता है और बताता है कि प्रेसिडेंट यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा अर्जेंट न्यूज है। वो बताने लगता है कि जो हमारा ग्योंगबोंग का हाइड आउट है उसके ऊपर अटैक कर दिया गया है। प्रेसिडेंट कहता है आखिरकार तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? और वो काफी ज्यादा काम लग रहा था। जिसके बाद वो बंदा बताता है कि यहाँ पर ये वही बंदा है जिसने यहाँ पर डायरेक्टर चेनलोन को मारा था, जो नेकोमेंसर था। उसी ने जो ग्योंगबोंग हाइड आउट है उसे पूरी तरीके से यहाँ पर खत्म कर दिया है। हम देखते हैं इस बात से जो प्रेसिडेंट था वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अपने हैंड को ब्रेंच पे स्मैश करते हुए कहने लगता है आखिर उसकी इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हुई हमारे एक बेस पर इतने ज्यादा गंदे तरीके से अटैक करने की। हम देखते हैं वो काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा था। इसके बाद जो बंदा था वो उसे एक वीडियो बताता है। उस वीडियो में हम देखते हैं एमसी ने उसे बताया था कि उसकी जो पूरी फॉर्म है उसे उसने जला दिया था और वो पोज देते हुए काफी ज्यादा मजे ले रहा था। लेकिन इस चीज को देखने के बाद जो प्रेसिडेंट होता है उससे पूरी तरीके से गुस्सा आने लगता है और वो बताता है वॉरियर किंग, अब तो मैं यहाँ पर मरने से कोई भी नहीं रोक सकता और मैं तुम्हारी बॉडी के यहाँ पर टुकड़े टुकड़े करने वाला हूँ। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम पॉपी फॉर्म के बाहर बहुत सारे बंदों को देखते हैं जो पूरी एक मिलिट्री यूनिट होती है। एक बंदा चिड़चिड़ाते हुए जो ब्लेड गन था वो कहने लगता है उस बंदे ने सच में पॉपी फॉर्म को पूरी तरीके से जलाकर राख कर दिया है। तभी दूसरा बंदा कहता है जो फेलो वॉरियर किंग होने वाला है वो जरूर से एक लुनाटिक होने वाला है। जिसके बाद जो ब्लेड गाय था वो सभी से क्विकली पूरी प्लेस को कब्जे में लेने के लिए कहता है और बताता है कि हमें सिर्फ उस लुनाटिक को कैप्चर करने की जरूरत है और इस सिचुएशन को हम खत्म कर देंगे। जिसके बाद जो प्रेसिडेंट है उन्हें हम हमारे डिपार्टमेंट जो एक्सटर्नल अफेयर्स का होने वाला है उसकी पावर को बता सकते हैं। सभी लोग इसके लिए राजी हो जाते हैं और वो लोग उस प्लेस के अंदर आगे बढ़ने लगते हैं। जो टकला बंदा था वो बताने लगता है वो उस बिल्डिंग के ऊपर से हम लोगों को स्नाइप भी कर सकता है, सभी से केयरफुल रहने के लिए तुम्हें कह देना चाहिए। सभी इसके लिए राजी हो जाते हैं। तभी उनकी नजर एक बंदूक के ऊपर पड़ती है जो कि स्नाइपर राइफल होती है खिड़की के पास है। जो उनका ब्लेड गाय था वो उस पूरी प्लेस को पूरी तरीके से उड़ा देता है और उन्हें लगने लगता है कि हमारा जो प्रेडिक्शन था वो पूरी तरीके से सही था। और उसके सामने जो बंदा था वो कहता है कि कैप्टन आप यहाँ पर काफी ज्यादा अमेजिंग बंदे हो। लेकिन तभी जो पूरी प्लेस थी वो पूरी हिलने लगती है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार क्या हो रहा है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर लगातार धमाके जो थे वो होने लगते हैं। वो समझ जाते हैं कि यहाँ पर जो क्लेमोर है वो लगाए गए हैं। उसके कैप्टन को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी एक जो मिसाइल उनकी तरफ आ जाती है जो रॉकेट लॉन्चर होता है। कैप्टन की पूरी सिट्टी पिट्टी गोल हो जाती है और हम देखते हैं वो पूरी प्लेस यहाँ पर पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी। सभी लोग मारे जाते हैं और सीसीटीवी की मदद से जो एमसी था वो इन सारी चीजों के मजे ले रहा था। वो काफी ज्यादा थक चुका था और हम देखते हैं जैसे उसने रात भर जागकर इस सारी चीजों की तैयारी की थी।
एंजाइटी, उसके डार्क सर्कल भी दिखने लगते हैं। वो बताता है ये अच्छा हुआ था मैंने ओवरनाइट काम करते हुए इन सारे बॉम्ब्स को और माइंस को इंस्टॉल कर दिया था, जिस वजह से उसका जो स्पेशल ट्रेड था वो भी मिल चुका था और उन लोगों को पहले से पता ही नहीं चलने वाला कि आखिर माने कब और कहां और कितने सारे जो ट्रैप्स हैं वो लगाए हुए थे। हम देखते हैं उसे काफी ज्यादा मजा आ रहा था उन माइंस के ऊपर उन सभी लोगों को मारते हुए, जिसके बाद वो बताता है कि तुम्हें क्या लगने वाला था कि मैं तुमने इतने ज्यादा 100 लोगों से अकेले ही हेड ऑन फाइट करने वाला हूँ। मैं यहाँ पर बैठे हुए अंडरग्राउंड कंट्रोल रूम के अंदर से ही रिमोटली तरीके से तुम सारे लोगों को यहाँ पर मार सकता हूँ। और उसे काफी ज्यादा मजे आ रहे थे। वो बटन दबाते हुए पूरी प्लेसेस को यहाँ पर उड़ाने लगता है। लेकिन जो प्रेसिडेंट और उसका एरिया था हम देखते हैं वो अपनी पावर की मदद से एक शील्ड को बना लेता है और वो सभी लोग यहाँ पर बच जाते हैं। प्रेसिडेंट कहने लगता है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि उसने जो पूरी सारी चीजें की हैं वो पहले से तैयार होके की हैं। जैसा कि मैंने सोचा था कि जो बंदा मुझे प्रोवोक कर सकता है वो इतनी आसानी से हम उसे हैंडल नहीं कर सकते। जिसके बाद हम देखते हैं एक बंदा कहता है, प्रेसिडेंट ये सारी चीजें तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं उसे काफी ज्यादा जल्दी और बड़ी आसानी से पकड़ लूंगा क्योंकि मैंने उसकी जो सारी टैक्टिक्स हैं उन्हें एनालाइज कर लिया है। हम देखते हैं वो बंदा साइबोर्ग होता है और उसके पास उसी के जैसे एक साइबोर्ग टीम भी होती है। वो जूनिटर एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट भी था और एक लेवल 3 का सुपर ह्यूमन भी मौजूद होता है। प्रेसिडेंट हंसते हुए कहने लगता है कि तुम्हें उसे जिंदा लाने की जरूरत है क्योंकि मैं उसे काफी ज्यादा जो पेनफुल डेथ है वो देने वाला हूँ। हम देखते हैं वो एक बम को आगे फेंक देता है जिस कारण से जो लैंड माइंस थी वो पूरी तरीके से खत्म होते जाती थी और इस तरीके से वो ट्रैप को यूज करते हुए आगे बढ़ सकते थे। लेकिन तभी जो एक रॉकेट लॉन्चर था उसकी तरफ आने लगता है, लेकिन हम देखते हैं वो अपने हाथ से ही उसे डिफ्लेक्ट कर देता है और जो रॉकेट लॉन्चर था उनसे उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता और वो लोग आगे ऐसे ही बढ़ते जा रहे थे और जिस साइड से जो रॉकेट लॉन्चर आते थे उस प्लेस को भी गन फायर की मदद से पूरी तरीके से तबाह करते जा रहे थे। लेकिन हम देखते हैं उन्हें एमसी कहीं भी नहीं मिलता। उन्हें समझ में नहीं आता था कि आखिरकार एमसी कहां से इन सारी चीजों को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन साइबोर्ग को इन सारी चीजों से काफी ज्यादा मजा आ रहा था। एमसी उन सभी को देखते जा रहा था और कहता है जैसा कि मैंने सोचा था जो साइबोर्ग है वो पूरी तरीके से एक ह्यूमन बंदा है। लेकिन तभी वहां पर सायरन बजने लगता है। एमसी अपनी चीजों को पैक करने लगता है और कहने लगता है ये तो मैंने सोचा था उनसे कहीं ज्यादा फास्ट तरीके से आ चुके हैं। जो न्यूबी किलर कुछ है वो अपने इविल रेपुटेशन को काफी ज्यादा अच्छी तरीके से जस्टिफाई करता है। तभी हम देखते हैं कोई गेट को तोड़ते हुए अंदर आ जाता है। वो दो लड़कियां होती हैं। वो कहती हैं आखिरकार तुम यहाँ पर एक रेड की तरह अंडरग्राउंड में क्यों हाइड करके बैठे हो। हम देखते हैं वो दोनों का नाम एबोनी और बाइपर होता है। वो दोनों ही एक रैंक 3 सुपर ह्यूमन होती हैं और यूनाइटेड एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव होती हैं। लेकिन उन्हें एमसी वहां पर दिखाई नहीं देता। उन्हें समझ में नहीं आता कि आखिरकार वो बंदा कहाँ गया। एमसी ने अपने जो स्टील और फेडिंग डेथ है उनके ट्रेड को यूज कर अपनी प्रेजेंस को छुपा ली थी और वो उन्हीं के पीछे होता है। उन दोनों को कोई भी समझ में नहीं आ रहा था। एमसी बताता है जो यूनाइटेड एसोसिएशन का प्लान था वो फ्रंट लाइन से यहाँ पर अपने अट्रैक्शन को एंगेज करने के बाद पीछे से जो एग्जीक्यूटिव है उन्हें इस प्लेस पर भेजने के बाद एक ही बार में मुझे खत्म कर देना चाहते थे। लेकिन ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी जो सारे टैक्टिक्स हैं उन्हें बड़ी अच्छी तरीके से जानता हूँ और वो एक फ्लैश ग्रेनेड को निकालकर उनके सामने फेंक देता है। हम देखते हैं वो उससे पहले कुछ समझ पाती जो ग्रेनेड था वो फट जाता है और उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता और वो समझ चुकी थी ये ट्रैप है। एमसी वहां पर तुरंत ही निकल के भागने लगता है और वो बताता है कि मुझे तुम लोगों से कोई भी बिजनेस नहीं है तो मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। लेकिन हम देखते हैं वो लोग चिल्लाते हुए कहने लगते हैं कि हम लोग तुम्हें बड़ी आसानी से और बहुत ही जल्दी पकड़ लेने वाले हैं जिसके बाद तुम्हें हमसे कोई भी नहीं बचा सकता। एमसी भागते हुए काफी ज्यादा स्पीड में जाने लगता है और बताता है एसोसिएशन मतलब कि जो असेसिन्स होते हैं वो मुझे काफी ज्यादा जल्दी पकड़ लेने वाले हैं, मुझे काफी तेजी से मूव करना होगा। लेकिन तभी उसके ऊपर अटैक होने लगते हैं। वो समझ जाता है कि वो दोनों ही यहाँ पर आ चुके हैं। वो अपने ट्रेड को चेंज कर मानव बैरियर और प्रोटेक्ट का यूज करने लगता है और शील्ड की मदद से उनके गन फायर को रोकने की कोशिश करता है और जो बुलेट्स थे वो रुकने लगते हैं। एमसी यहाँ पर उन्हें चिढ़ाते हुए कहने लगता है तुम जितना चाहो मुझे शूट कर सकती हो लेकिन मेरी जो शील्ड है उसे बड़ी आसानी से ब्लॉक कर सकते हैं। लेकिन तभी जो एक लड़की थी वो बताने लगते हैं ब्लॉक और हमारी बुलेट तुम्हें ऐसा लगता है, तुम्हें यहाँ पर सच में ऐसा लगता है, और वो बुलेट को फायर कर देती है। हम देखते हैं जो शील्ड को तोड़ते हुए आगे बढ़ जाती है और पूरी तरीके से जो शील्ड है वो खत्म हो जाती है। एमसी वहां पर तुरंत ही भागने लगता है लेकिन भागते भागते वो एक प्लेस पर गिर चुका था। तभी जो एक लड़की थी पिंक हेयर वाली वो बताने लगती है आखिरकार तुम्हें इस चीज का कैसे मजा लगा। हमारे जो बुलेट्स होते हैं वो एक्सप्लोसिव मैजिक से इम्यून होते हैं। एमसी की हालत खराब होती जा रही थी। उसकी नजर एक क्लॉक पर पड़ती है लेकिन तभी जो एक और लड़की थी हम देखते हैं वो अपने जो एक एरो होता है उससे एमसी के ऊपर शूट कर देती है जो हिट भी कर जाता है और उससे काफी ज्यादा ब्लीडिंग भी होने लगी है। तो वो लड़की कहती है ये तो कोई भी पेन नहीं है जो तुमने हमें यहाँ पर दिया है और तुम्हें इससे कहीं ज्यादा यहाँ पर पेन अभी झेलने वाला है। एमसी कहता है जैसा कि तुम यहाँ पर चाहते हो और वो उन्हें भी मिलिट्री फिंगर दिखाने लगता है और कहने लगता है तुम जैसे जो सिटी लेटेक्स सूट को पहने हुए विलन होते हैं तुम्हें क्या पता है यहाँ पर। लेकिन वो दोनों ही लड़कियां उसके एटीट्यूड से काफी ज्यादा चढ़ जाती हैं और उसे पीटने लगती हैं और लात मारकर उसे काफी ज्यादा पीछे धकेल देती हैं और वो सीधे जाकर उस क्लॉक के ऊपर गिर जाता है। हम देखते हैं वो दोनों लड़कियां उसके पास जाती हैं और कहने लगती हैं क्या ये यहाँ पर दर्द कर रहा है तुम्हें बताओ, क्योंकि मैंने जिस एरो से तुम्हें शूट किया था उसके अंदर एक पॉइजन मौजूद है जो तुम्हें तुम्हारे जो सारी अंदर की पेन्स हैं उन्हें अफेक्ट करने वाला है और ये तुम्हारे लिए धीरे धीरे करके काफी ज्यादा हार्ड होने वाला है इसे एंडोर करने के लिए। हम देखते हैं एमसी की हालत
हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। जो लड़की थी उसे पकड़ते हुए कहने लगती है कि हम तुम्हें प्रेसिडेंट के पास ले जाने वाले हैं, लेकिन एमसी हंसता और कहता है कि यहाँ पर वेलकम टू माय डेस्टिनेशन। वो ये सारी चीजें एक्टिंग कर रहा था क्योंकि उसे इस प्लेस पर आना था। वो बताता है कि यहाँ पर तुम्हें क्या टिकटॉक की आवाज यहाँ पर आ रही है और क्या तुम्हें ये किसी चीज की याद नहीं दिलाती, लेकिन उन लड़कियों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। एमसी यहाँ पर हंसते हुए कहने लगता है कि ये तो ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है, मैंने यहाँ पर एक जो जाइंट बॉम्ब है उसे फिट करके रखा है। और हम देखते हैं वो अपने रस की मदद से तुरंत ही उनके चंगुल से छूटकर वहां पर भागने लगता है और एक रिमोट उसके पास मौजूद था। वो बताता है कि मैंने इस क्लॉक के अंदर एक 1 बिलियन की कॉस्ट का एक बॉम्ब इंस्टॉल करके रखा है जो वो इस पूरी प्लेस को पूरी तरीके से उड़ा देने वाला है। और वो उन लेडीज से कहता है कि तुम्हें अब जो तुम्हारी नींद है उसे अच्छे से लेना होगा। जो लेडीज थी वो कुछ भी यहाँ पर नहीं समझ पाती और वो रिएक्ट कर पाती। इससे पहले जो बॉम्ब था वो फट जाता है और पूरी प्लेट को यहाँ पर उड़ा देता है। इसके बाद हम देखते हैं एमसी एक प्लेस पर बैठ जाता है क्योंकि उसका काफी ज्यादा ब्लड लॉस हो चुका था। वो अपने सारे ट्रेड्स को रिकवरी के लिए यूज करने लगता है और बताता है कि मुझे जल्दी से रिकवर करना होगा। मुझे नहीं पता कि जो साइबोर्ग है वो कब यहाँ पर आ जाएगा। तभी हम देखते हैं जो साइबोर्ग था अपनी टीम के साथ वहाँ पर पहुंच जाता है। एमसी कहता है कि यहाँ पर शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर हो चुका है। हम साइबोर्ग को देखते हैं, वो एमसी को देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है वास्टर्ड, तुमने एबोनी और वाइपर को भी यहाँ पर खत्म कर दिया। एमसी उसे हंसते हुए कहने लगता है और तुम्हारा भी अगले मूवमेंट पर ऐसा ही असर होने वाला है। जिस बात से साइबोर्ग काफी ज्यादा चिढ़ जाता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ पर सोचना भी नहीं कि मैं तुम्हें बड़ी आसानी से मौत देने वाला हूँ। मैं तुम्हें यहाँ पर तुम्हारी आखिरी दम तक मॉडिफाई करने वाला हूँ और तुम्हें मॉडिफाई करके यहाँ पर मारने वाला हूँ। लेकिन एमसी कहता है ये कितना ज्यादा ट्रबल आइडिया है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे अपने जैसा इनह्यूमन बना सकते हो? तुम्हें भी और भी ज्यादा ह्यूमन बनने की कोशिश करनी चाहिए। जब मैं तुम्हें मार दूंगा और तुम अगले जन्म में जाओगे तो तुम्हें काफी ज्यादा ह्यूमन बनने की पूरी कोशिश करना। लेकिन तभी जो साइबोर्ग था वो बताने लगता है हमें टाइम को वेस्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और ना ही हमें कंटिन्यू बात करने की जरूरत है, मैं तुम्हें अभी यही मार देता हूँ। हम देखते हैं जो बाकी के साइबोर्ग थे वो सभी लोग गन को निकाल लेते हैं और एमसी को फायर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन एमसी कहता है लेकिन क्या तुम्हें पता है कि मुझे यहाँ पर अच्छा लगा कि तुम लोगों ने अपनी बॉडी को मॉडिफाई किया है, लेकिन तुमने उसे इतने हद तक कर लिया है कि तुम उसे इमेजिन भी नहीं कर सकते। साइबोर्ग को समझ में नहीं आता, लेकिन एमसी कहता है तुम इडियट्स हो, लेकिन इसके बलबूते पर मुझे काफी ज्यादा तुम्हें थैंक्स भी करना चाहिए। हम देखते हैं वो अपने हाथ में एक ट्रिगर को रखे हुए था, उसे एक्टिवेट करने के बाद वहां पर पूरी जगह पर जो करंट था वो दिखने लगता है। साइबोर्ग काफी ज्यादा चिंता में पड़ जाता है, वो कहता है ये तो यहाँ पर एक ईएमपी है। हम देखते हैं जो सभी लोग जो बाकी के साइबोर्ग थे उन्हें काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। एमसी बताता है मैंने यहाँ पर 1 बिलियन बॉन्ड को खर्च करने के बाद जो ईएमपी बॉम्ब्स है उन्हें यहाँ पर हासिल किया है और साथ ही में वो अपनी गन की मदद से उन सभी को गोलियों से भी भूंजते भी जा रहा था। वो बताता है कि ईएमपी और शॉर्ट गन से यहाँ पर मेरे बेस्ट फ्रेंड है जो तुम जैसे मशीन से डील करने के लिए ही बनाए गए हैं। और हम देखते हैं जो बाकी के जो साइबोर्ग्स थे उन्हें वो इजीली मारते जा रहा था। तभी देखते हैं जो मेन साइबोर्ग मौजूद था, मतलब कि जो वाइस कैप्टन था, उसे अभी भी कुछ असर नहीं हुआ था, लेकिन वो और भी ज्यादा गुस्से में आ चुका था। एमसी कहता है गुड, लेकिन गॉड आखिरकार तुमने अपनी बॉडी पर कितने ज्यादा पैसों को खर्च किया है, ईएमपी तुम्हारे ऊपर कुछ भी काम करने नहीं वाले। वो काफी ज्यादा चिंता में पड़ जाता है, लेकिन जो साइबोर्ग था वो तुरंत ही एमसी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और हम देखते हैं वो एक ही अटैक में उसकी जो शॉर्ट गन थी वो पूरी तरीके से एमसी के हाथ से छूट जाती है और तुरंत ही जो साइबोर्ग था एमसी के ऊपर दूसरा अटैक कर देता है और बताता है कि अब तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते, मैं धीरे धीरे करके तुम्हें काफी ज्यादा टॉर्चर करके मारने वाला हूँ और तुम डॉज करने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। एमसी को भी जो पावर थी साइबोर्ग की वो कुछ ज्यादा ही लग रही थी। वो बताने लगती है वो स्पीड और पावर में दोनों में ही मुझसे कहीं ज्यादा आगे है। हम देखते हैं एमसी उसके ऊपर अपनी स्वॉर्ड की मदद से बॉडी के ऊपर अटैक करता है, लेकिन उसकी बॉडी भी इतनी ज्यादा टफ होती है और पूरी तरीके से मेटल की बनी हुई थी, उसके ऊपर कुछ भी असर नहीं हो रहा था। वो बताता है उसकी आंखों को छोड़कर साइबोर्ग की जो सारी बॉडी होती है वो पूरी तरीके से यहाँ पर मेटल से बनी हुई होती है। साइबोर्ग कहता है ये तुम्हारी सच अ पैथेटिक स्वॉर्ड है और अपने वो बूस्टर का इस्तेमाल कर काफी ज्यादा स्पीड में एमसी के ऊपर एक काफी ज्यादा जोर से किक कर देता है। एमसी दीवार को तोड़ते हुए काफी ज्यादा पीछे चला जाता है। उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी, उसकी बॉडी पूरी तरीके से टूटने लगती है। वो सोचने लगता है जो साइबोर्ग की बॉडी है वो माना के साथ कवर है, इसलिए जो मेरे ब्लेड है उसकी मेटल बॉडी के ऊपर कोई भी अटैक नहीं हो रहा है। हम देखते हैं साइबोर्ग तभी आकर उसके ऊपर एक और किक कर देता है और कहने लगता है आखिरकार तुमने क्या सोचा था कि तुम अपनी इतनी ज्यादा बिग बॉडी के साथ हम लोगों को हरा पाओगे। एमसी उससे कहता है तुम डर्टी मशीन बास्टर। और मन में सोच रहा था एक मैकेनिकल बॉडी पार्ट जो अपने माना के जरिए से मूव किया जा सकता है आखिरकार इस दुनिया में। लेकिन तभी जो साइबोर्ग था वो बताता है मैं पहले तुम्हारे दोनों हाथ को काट दूंगा, साथ ही में तुम्हारे धीरे धीरे करके पैर को भी काटूंगा, फिर तुम्हें मैं टॉर्चर करूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं एमसी उसके नीचे यहाँ पर गन लेकर लेटा हुआ होता है और जो साइबोर्ग था वो बताने लगता है आखिरकार तुम अपने जो क्यूट पिस्टल है उसके साथ मेरा क्या बिगाड़ने वाले हो। तुम्हें पता है कि जो सारे बुलेट्स हैं वो मेरे मोटल लेकिन मेटल बॉडी को हर्ट नहीं करने वाले हैं। और वो एमसी के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन एमसी कहता है कि ये कोई मेयर बुलेट नहीं है, वो अपनी ब्लैक फ्लेम का यूज करता है उस मेटल बॉडी
बॉडी को मतलब कि बुलेट को कवर करने के लिए, और जो बुलेट थी वो सीधे जाकर साइबोर्ग को हिट कर जाती है, जिस वजह से उसे अनइमेजिनेबल पेन होने लगता है। जो ब्लैक फ्लेम थी उसे काफी ज्यादा दर्द दे रही थी। एमसी कहने लगता है तुम्हारी जो मैकेनिकल बॉडी फंक्शन है वो माना के साथ फंक्शन करती है, इस कारण से जो ब्लैक फ्लेम है वो तुम्हारे माना को बर्न कर रही है, और तुम्हारी जो मैकेनिकल बॉडी है उसके ऊपर तुम्हारा कोई भी कंट्रोल नहीं रहा। जैसे जैसे तुम्हारा माना यहाँ पर बर्न होता जाएगा तुम्हारी लाइफ भी यहाँ पर खत्म होती जाएगी। और हमारा एमसी एक काफी ज्यादा क्रीपी स्माइल देता है। वो बताता है कि तुम्हें यहाँ पर अपने मॉडिफिकेशन को एक हद तक यहाँ पर बंद कर देना चाहिए, लेकिन तुम बहुत बड़े वाले डम्बैस हो। हम देखते हैं साइबोर्ग तुम्हें चिल्लाते ही जा रहा था। एमसी उसकी तरफ स्वॉर्ड को पॉइंट करते हुए कहता है गुड बॉय, और वो अपनी स्वॉर्ड की मदद से साइबोर्ग को मार देता है। वो बताने लगता है हमारे पास सिर्फ एक फाइनल स्टेज बची हुई है। जिसके बाद हम देखते हैं एक टेरेस के ऊपर से कोई फायरिंग कर रहा था, वो और कोई नहीं बल्कि एमसी होता है। वो बताने लगता है ये टाइम आ चुका है जो जूनिटर एसोसिएशन है उसे जड़ से खत्म कर देने के लिए। वो अभी भी बाकी सभी बचे हुए लोगों को पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहता था। जो नॉर्मल मिलिट्री होती है जूनिटर एसोसिएशन की, वो सभी को यहाँ पर मारे जा रहा था, और उसे काफी ज्यादा मजा आ रहा था। जो उनकी स्क्रीम थी वो उसके कानों में एक म्यूजिक की तरह लग रही थी, लेकिन तभी उसे एक काफी ज्यादा पावरफुल ऑरा महसूस होता है जो उसके कानों को भी फाड़ करे यहाँ पर उसके कानों के अंदर जाने लगता है। उसे बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है। वो बताने लगता है ये तो बैटल करा है, फाइनली उसने यहाँ पर सामने आने के बारे में सोच लिया है। हम देखते हैं जो प्रेसिडेंट था वो अब अपने कंट्रोल को खो चुका था और फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। हम देखते हैं उसकी रेड टाइगर जैसी आंखें साफ साफ यहाँ पर ये दर्शा रही थी कि वो किसी को भी यहाँ पर सामने वाले बंदे को पूरी तरीके से मार देने वाला है। एक लेवल 4 का सुपर ह्यूमन जो कि प्रेसिडेंट है जूनिटर एसोसिएशन का, वो एमसी से कहता है तुम जहाँ पर हो वहीं पर रुको, और हम देखते हैं वो वहीं उसी प्लेस पे से एक छलांग मारता है और सीधा एमसी के सामने लैंड कर जाता है। एमसी काफी ज्यादा शॉक्ड, बहुत दहल, आखिरकार वो 5 फ्लोर की एक मंजिल को सीधे खड़े खड़े जंप कैसे कर सकता है। प्रेसिडेंट कहता है मैंने कभी भी यहाँ पर इस तरीके की जो ह्यूमिलेशन है पहले कभी भी एक्सपीरियंस नहीं की, लेकिन मैं इसके लिए तुम्हें काफी ज्यादा ग्लैडली पनिश भी करने वाला हूँ। आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जूनिटर एसोसिएशन के साथ इतना ज्यादा मैच क्रिएट करने की? तुमने तो एक तरीके से पूरी जो एसोसिएशन है उसे बर्बादी कर दिया है। एमसी उसके अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जो प्रेसिडेंट की स्पीड थी वो काफी ज्यादा होती है। हम देखते हैं वो एक ही पंच में एमसी को पूरी बिल्डिंग के पार कर देता है। एमसी सोचने लगता है मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि उसकी पावर इतनी ज्यादा होगी। अगर मैंने अपने ट्रेड को सही टाइम पर पूरे डिफेंसिव ट्रेड को इक्विप नहीं किया होता तो मैं एक ही शॉट में पूरी तरीके से मेरी बॉडी जो थी वो पूरी तरीके से फट जाने वाली थी। आखिरकार मैं इस जैसे बंदे को कैसे डिफीट करने वाला हूँ। हम देखते हैं वह अपने फ्लैश का यूज करता है जो कि उसका नया ट्रेड और सबसे ज्यादा पावरफुल ट्रेड था, लेकिन जो प्रेसिडेंट था वो बड़े आसानी से उसे डॉज कर लेता और कहता है तुम काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग स्किल को यूज कर रहे हो। हम देखते हैं वो तुरंत ही यहाँ पर ब्लैक फ्लेम के साथ बुलेट को फायर कर देता है, लेकिन जो प्रेसिडेंट था उसे अपनी मानव प्रोटेक्टिव शील्ड की मदद से उन्हें भी ब्लॉक कर लेता है और एमसी से कहने लगता है मुझे तुम्हारी जो स्किल्स है वो काफी ज्यादा पसंद आई। एमसी काफी ज्यादा टेंशन में आ चुका था। वो बताने लगता वो मेरे फ्लैश और ब्लैक फ्लेम को भी ब्लॉक कर सकता है, लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं जो प्रेसिडेंट था उसे एक और जोरदार पंच करता है। काफी ज्यादा पंचेस के बाद एमसी की हालत खराब हो जाती है। वो बताता है ये कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। प्रेसिडेंट एमसी से कहने लगता है क्या यही सारी चीजें हैं तुम कर सकते हो, तुम्हारे पास इसके अलावा कोई पावर नहीं है? एमसी सोचने लगता है जैसा कि मैंने सोचा था इसके साथ जीतना स्टार्टिंग से ही इम्पॉसिबल था। वो बताता है पार्क दियोंग ओपी जो कि एसएस रैंक का कैरेक्टर है जो कि बर्थ से ही एसएस रैंक का था, और ऑन दी अदर हैंड मैं एक बिगिनर कैरेक्टर हूँ और हम दोनों के बीच का जो लेवल गैप है वो काफी ज्यादा इंसेन है, मैं उसे कभी भी नहीं हरा सकता था। प्रेसिडेंट कहने लगता है क्या ये तुम्हारा फाइनल स्ट्रगल होने वाला है? जिसके बाद जो एमसी था वो प्रेसिडेंट से कहने लगता है क्या तुम्हें पता है कि मैंने आखिरकार तुम्हारे जो सारे सबऑर्डिनेट्स हैं उन्हें कैसे हरा पाया? प्रेसिडेंट बताता है कि तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? एमसी बताता है मैंने यहाँ पर एबोनी और पाइफर को एक फॉस्फोरस के धमाके के साथ खत्म कर दिया था, जिसके बाद जो साइबोर्ग था उसे ईएमपी बॉम्ब के साथ खत्म कर दिया था, और अब तुम्हारी बारी है और तुम्हें क्या लगा था कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया? तो प्रेसिडेंट कहने लगता है कि अगर तुम मेरे लिए प्रिपेयर भी करके रखे हो लेकिन ये इम्पॉसिबल है डम्बैस मुझे हराना। लेकिन एमसी हंसते हुए कहता है नहीं। प्रेसिडेंट शॉक्ड हो जाता है। हम देखते हैं एमसी के अंदर कुछ जो बॉडी थी वो मॉडिफिकेशन होने लगती है और हम देखते हैं वो अपने म्यूटेशन ट्रैक का यूज करने लगता है। वो बताता है कि यहाँ पर एक ही रास्ता है, जो लेवल 2 का सुपर ह्यूमन है वो एक लेवल 4 के सुपर ह्यूमन के अगेंस्ट में जीतने के लिए वो अपने दोनों ट्रैक म्यूटेशन बॉडी और म्यूटेशन मसल का यूज कर अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर लेता है और एक पूरी तरीके से म्यूटेटेड बीस्ट बन जाता है।